हेलो दोस्तों, आज हम FCS सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन लिमिटेड कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि इस कंपनी में यहाँ पर एक साल से हमें लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। इस कंपनी से जो अपडेट निकल कर आ रही हैं, क्या इसके बाद इस कंपनी में हमें दोबारा से तेज़ी देखने को मिल सकती है? और साथ में ही हम इस कंपनी को फाइनेंशियली और फंडामेंटली देखेंगे। इस समय हमें कंपनी में बाय सेल होल्ड क्या करना चाहिए और कंपनी का नेक्स्ट टारगेट प्राइस कहाँ तक जा सकता है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, FCS सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन लिमिटेड इंडिया की IT सेक्टर कंपनी है जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का कार्य करती है और साथ में ही एप्लीकेशन सपोर्ट, ई-लर्निंग, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट, AI, ML एंड डाटा सेंटर सर्विस ऐसे अन्य तरह का भी कार्य करती है। इस कंपनी का शेयर प्राइस अभी 182 रुपये चल रहा है। आज के दिन इस कंपनी में हमें 0% के रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। वहीं पर एक साल से इस कंपनी में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। एक साल के अंदर इस कंपनी का शेयर प्राइस 46.76% के यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। एक साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस 3.40 रुपये था। दोस्तों, इस कंपनी से जितनी भी अपडेट निकल कर आ रही हैं उन सभी को हम देखते हैं। यहाँ पर FCS सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन लिमिटेड कंपनी का जो क्वाड्रेंट का रिजल्ट आया था उसमें इस कंपनी को यहाँ पर नेट लॉस देखने को मिला हमें 1.24% का, जबकि पिछले साल इस कंपनी को नेट प्रॉफिट हुआ था 1.10 करोड़ का। नेट सेल में भी डिक्लाइन देखने को मिला 11.72% का। इस समय नेट सेल 8.21 करोड़ हुई थी, जबकि पिछले साल इस कंपनी की नेट सेल 9.30 करोड़ थी। यहाँ पर इस कंपनी का जो क्वार्टर का रिजल्ट आया उसने हमें निराश किया और ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली। यही कारण है कि इस कंपनी में हमें गिरावट देखने को मिल रही है। यहाँ पर बात करें इस कंपनी के यहाँ पर बोनस इशू की, तो यहाँ पर इस कंपनी के द्वारा सितंबर 29, 1999 3:4 का बोनस इशू किया गया। इसके बाद 2000 में 1:2 का बोनस इशू किया गया और इसके बाद फरवरी 26, 2010 में 1:1 का बोनस इशू किया गया। लेकिन इस कंपनी में हमें 2010 से कोई भी बोनस देखने को नहीं मिल रहा है और इस कंपनी में जो शेयर है यहाँ पर लगभग 2 और 3 के बीच में ही ज़्यादातर मूवमेंट हो रही है। यदि इस कंपनी के द्वारा हमें बोनस इशू किया जाता है तो इस कंपनी में हमें ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल सकती है और मल्टीबैगर रिटर्न्स मिल सकते हैं। दोस्तों, इस कंपनी को हम फंडामेंटली देखें तो यहाँ पर मार्केट कैपिटलाइजेशन 321 करोड़, एक पेनी स्टॉक्स है, डेप्थ ऑफ इक्विटी 0। ये एक डेप्थ फ्री कंपनी है। रिटर्न ऑफ इक्विटी 0.11%। ये हमें लगभग एक साल में लगभग 1% के रिटर्न्स प्रोवाइड कर रही है, जो कि बैंकों से भी ज़्यादा खराब है क्योंकि इस कंपनी में हमें एक साल से गिरावट देखने को मिल रही है। अर्निंग पर शेयर 0, डिविडेंड देती नहीं है। बुक वैल्यू 1.48, ये शेयर इस समय बुक वैल्यू के पास ही ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। फेस वैल्यू 1। दोस्तों, इस कंपनी के जो फंडामेंटल काफ़ी अच्छे हैं क्योंकि यहाँ पर ये कंपनी डेथ फ्री कंपनी है। लेकिन इस कंपनी के द्वारा जो हमें रिटर्न दिए जा रहे हैं वो 1% से भी कम है क्योंकि एक साल से गिरावट हो रही है। यहीं पर हम इसे फाइनेंशियली देखें क्वार्टरली बेसिस पर, तो सितंबर में 1 करोड़ का प्रॉफिट गेन किया, दिसंबर में 1 करोड़, मार्च में 1 लाख, जून में 43 लाख। लेकिन सितंबर में जो अभी क्वार्टर का रिजल्ट आया 1 करोड़ का यहाँ पर लॉस हुआ, ज़बरदस्त लॉस हुआ। इसके बाद इस कंपनी में ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है। दोस्तों, यहाँ पर इस कंपनी में हमें अभी और ज़्यादा गिरावट देखने को मिलेगी क्योंकि इस कंपनी का शेयर प्राइस का सपोर्टिंग रेसिस्टेंस 1.35 रुपये है। इस लेवल पर न्यू इन्वेस्टर बाय कर सकते हैं और यहाँ पर अगला क्वाड्रेंट इस कंपनी का 15 से 20 दिनों में आने वाला है। यदि उसमें इस कंपनी के द्वारा यहाँ पर अच्छा खासा यहाँ पर क्वाड्रेंट में रिजल्ट यहाँ पर निकालती है, प्रॉफिट होता है, तो हमें इस कंपनी में अच्छे खासा रिटर्न देखने को मिलेंगे और बोनस इशू भी किया जा सकता है। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए थी। यदि आपको कंपनी के बारे में जानकारी सही लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है स्टॉक एनालिसिस। कभी भी लोन लेकर इन्वेस्टमेंट ना करें। धन्यवाद।